नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। कैबिनेट में जल्द भर सकते हैं 4 खाली पद। संगठन और सरकार के बीच बनी सहमति। विधायकों की जल्द पद भरने की मांग। देहरादून में विकास पुस्तिका का सीएम धामी ने किया विमोचन। कहा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड नए निर्माण की शुरुआत। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौके पर रहे मौजूद। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस। रैतिक परेड का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्या रही मौजूद। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी का मामला। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा का महेंद्र भट्ट पर पलटवार। बोली, भविष्य में धीरज साहू के बीजेपी में शामिल होने पर ना मिल जाए क्लीन चिट, ये सुनिश्चित करे बीजेपी। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, कुछ शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण। हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले खनन कारोबारियों का प्रदर्शन। खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ सड़क पर उतरे खनन कारोबारी। जुलूस निकालकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। विदेश में नौकरी करने गए युवक की पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार। अपने बीमार पति को वापस भारत लाने की लगाई दरख्वास्त। कहा, भारत में हो पाएगा सही इलाज। रामनगर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत। 2 घायल। परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही का लगाया आरोप। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। कई जिलों में घने कोहरे की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी के आज के कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी खबर सामने। आपको बता दें, 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ये बैठक की जानी है। सीएम धामी के आज के कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 11 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 में शिरकत करेंगे। वहीं 12:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी बैठक करने वाले हैं। सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। वहीं ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 में शिरकत करेंगे। 12:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ये बैठक की जानी है। सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 में शामिल होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने पीआरडी के लोगों का अवलोकन किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में पीआरडी जवानों का अहम योगदान है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों की मृत्यु पर परिवार को चेक भी वितरित किए। वहीं इस कार्यक्रम में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहे। अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी व एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का जो मासिक मानदेय है उसको क्रमशः 600 रुपये एवं 300 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपये एवं 500 रुपये किया जाएगा।
आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को 50 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी और भी आपके सब प्रस्ताव आए हैं, क्योंकि ये हमारे वित्त विभाग और सभी विभागों ने इसको देखने के बाद ये मैंने आप सबके समक्ष आगे के लिए घोषणाएं की हैं। जो अन्य भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों को भी हम लोग अपने आगे की हमने समीक्षा में और कार्यक्रमों में जो आगे कार्य रूप देना है उसमें रखा है। आज पीआरडी स्थापना दिवस की मैं सभी हमारे पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य सरकार लगातार पीआरडी जवानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ऊंचा रखने के लिए लगातार उनके कार्यक्रमों को रखते हुए उनकी भावनाओं के अनुसार एक्ट में जब जो संशोधन करना पड़ा उस संशोधन को भी किया है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके मानदेय में भी वृद्धि करी है और लगातार उनकी मांग जो एक मृत आश्रितों को भी नौकरी मिले उस भावनाओं को भी संकलित करते हुए शासनादेश में परिवर्तित किया है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पीआरडी जवानों के हित में निर्णय दे रहे हैं। कोविड पीरियड के दौरान की गई उनकी सेवाओं को लेकर भी उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पीआरडी जवान बड़े अहम हैं, चाहे वो पर्यटन की ड्यूटी हो, यातायात की ड्यूटी हो, आपदा की ड्यूटी हो, हर क्षेत्र में यदि उत्तराखंड सफल हुआ है तो उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर सहयोग है। तो आज इसी स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अहम घोषणाएं उनके हित में की हैं, जो मुझे लगता है कि पीआरडी जवानों के आने वाले समय में उनको और फायदा पहुँचेगा। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इस बार कई मायनों में खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में शिरकत कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग पर जोर दिया। इसके शुरू होने पर अब प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेशक आगे आने लगे हैं। निवेशक अचलेश ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पर MOU साइन किया है। उत्तराखंड में वेडिंग स्पॉट बनाने से लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है कि जैसे मेक इन इंडिया है वैसे वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड होना चाहिए। त्रिजुगी नारायण को उसमें हम डेवलप कर रहे हैं और वैसे भी ऋषिकेश, मसूरी ये सब आउटिंग की जगह हैं और लोग यहाँ समय बिताने आते हैं। तो निश्चित रूप में यहाँ पर जानना चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री मोदी और समूची भाजपा के नेताओं से, प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या इंडस्ट्रियल समिट से भरोसा उठ गया? क्या उद्योगों और निवेशकों से भरोसा उठ गया? क्या अब यहाँ उद्योग नहीं लगने जा रहे? क्या 3.5 लाख करोड़ के MOU या करार होना केवल एक झूठ था, आडंबर था कि आपने पूरा जो उसका फोकस है वो चेंज कर दिया और केंद्र बिंदु बना दिया वेडिंग डेस्टिनेशन को? अरे पहले उद्योग तो लगवा लीजिए, उन मेहमानों ने जो निवेश किया है वो तो धरातल पर उतार लीजिए, वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बात के लिए आपने इन्वेस्टर समिट आयोजित किया वो वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए तो नहीं किया था। आपने इन्वेस्टर समिट किया था, यहाँ उद्योग लगेंगे, निवेश आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो पहले करके दिखाइए और मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में बेहिसाब नकदी बरामद हुई है। धीरज साहू की काली कमाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने धीरज साहू को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार अपना बचाव कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टिप्पणी पर पलटवार किया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि भाजपा को आश्वासन देना चाहिए कि यदि साहू कल उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नकदी का पाया जाना साहू का निजी मामला है, यह जांच का विषय है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर यह बड़ी खबर सामने। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 12:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी यह बैठक की जानी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम धामी के प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें तिल्लू गौतमी पुरस्कार से सम्मानित
आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता जो डोईवाला देहरादून से भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में आज 12 बजे मंगलवार को सुबह 10:30 बजे गांधी पार्क में देहरादून में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की एक रैली आयोजित की जाएगी और एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ वो बताएंगे कि उत्तराखंड को किस प्रकार से ड्रग्स से मुक्त किया जा सकता है, उत्तराखंड को किस प्रकार से ड्रग्स फ्री राज्य बनाया जा सकता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में ड्रग्स की लत बढ़ती जा रही है, युवाओं में ड्रग्स की लत बढ़ती जा रही है, लगातार युवा ड्रग्स की ओर रुझान ड्रग्स की ओर बढ़ते जा रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यह गांधी पार्क में 10:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वही इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेकर यह बैठक होगी। यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ही लक्ष्य है, जिसमें एक लक्ष्य को लेकर वो लोग चल रहे कदम से कदम मिलाते हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में लाना है 2025 में, जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा। वही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आ रहे हैं कि भारत को सर्वश्रेष्ठ देश की गिनती में लाना है। इसी के लिए वो अनेक राज्यों में सशक्त भारत और की गणना की सोच रखते हैं और साथ ही साथ उनका ये सोच है कि ये जो संकल्प यात्रा एक निकाली जाए जिसमें भारत विकसित हो, किस प्रकार से भारत का विकास हो, भारत के विकास में राज्यों की क्या क्या योगदान है, किन किन क्षेत्रों में भारत के विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात है कृषि, बागवानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में मूल सुधार की जो आवश्यकताएं है उसको लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। यह संकल्प यात्रा की बैठक की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेकर भी बैठक की जानी है। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आपको बता दें इस दौरान सीएम धामी 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। देहरादून में हर सोमवार की तरह इस बार भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को 86 शिकायतें मिली, जिनमें से कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बता दें कि ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, सीनियर सिटीजन, बिजली पानी आदि से संबंधित रहे। 6 शिकायतें आज हमारे पास आई हैं और हमेशा की तरह अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स भी थे, बिजली पानी आपदा से रिलेटेड और लैंड के जो डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड शिकायतें आ जाएंगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हल्द्वानी जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 77 महिला बंदियों से बातचीत की। साथ ही जेल प्रशासन को बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कुसुम कंडवाल ने कहा कि उनकी महिला कैदियों से बातचीत हुई है। वो अपनी पूर्व में किए गए गलतियों को लेकर दुखी हैं, इसलिए जेल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें स्वयं सहायता समूह की तरह प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाए। महिलाएं हैं, वो 77 कैदी महिलाएं हैं, उनसे मैं मिल के आई हूँ। एक एक महिला को सुन के आई हूँ कि आप से के द्वारा क्या किस तरह की गलती हो चुकी है। तो सब ने अपनी पीड़ा रखी हमारे सामने, पूरे अच्छे से उनकी बातें सुनी हैं। फिर वहाँ के जेल के अंदर जो है क्या क्या उनके साथ सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, उन सब की जानकारी भी ली है। उन्होंने कहा घर जेल के अंदर हमें सभी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, खाना हर चीज़ का, सैनिटरी पैड हो गया, स्वास्थ्य का जिस तरह से कि मतलब स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत है उसका परीक्षण हो गया, वो सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। और 24 घंटे एक फार्मासिस्ट उनके साथ भी रहती है, जो कि किसी तरह से कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो वो उन्हें देखती है और सभी चीज़ों का। तो वो सब चीज़ों के साथ साथ उनका अपनी बात रखने का भी उन्हें मौका मिला
कि अगर हमें हमारे साथ जो हम गलती कर चुके हैं उसे वो समझ रहे हैं। रुड़की के प्रशासनिक भवन में किसानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन रोड की मासिक बैठक हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उधम सिंह रोड ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि आज किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। सरकार या किसी भी अधिकारी का किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते आज किसान बेहद परेशान है। देखो जी, एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये पत्रकार बंधु ही हमारी किसान की आवाज़ उठा रहे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ एक फैसला लिया गया कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तराखंड सरकार गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं करती तो इसमें काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर अपने विधानसभा कूच करेंगे और उसका घेराव करेंगे। ये यहाँ रणनीति तय हो चुकी है। गन्ने की जो मेन समस्या है, गन्ने का जो हमारा इन तक रेट तय नहीं। ठीक है, मिल को चलो भी 1.5-2 महीना होने को है। ठीक है, इस सरकार के सिर में कोई जू नहीं रहेगा। हटा लो आप। तो हमें यही पता नहीं हमारा रेट क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे चुनाव की तैयारी कर रहे 24 की, अपनी में तो लगे पड़े। यहाँ मीटिंग है, यहाँ से आज हो रहा, यहाँ हो रहा, झूठे आश्वासन दे रहे पब्लिक को बेफजूल के। अच्छा, एक बताओ ऐसा कौन सा नियम है जो 10 साल हो गए गन्ने का रेट ना बढ़ता हो? किसानों की समस्याओं को लेकर हुई है। लंबे समय से किसान ज्ञापन दे रहे, नोटिस दे रहे, लेकिन तहसील से लेके जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप ही बता दो कि इतनी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां हैं, आप सरिया सीमेंट ले रहे हो या फल वाले से फल ही ले रहे हो, बिना रेट के आप ले लोगे क्या? वो दे देगा। लेकिन किसान के मात्र 2 महीने रह गए, गन्ना डाल रहा है वो, उसे ये नहीं पता कि मेरा रेट पिछला मिलेगा, कोई नया मिलेगा भी या नहीं मिलेगा मान लो। और दूसरे नंबर पे एक नियम है कि 14 दिन बाद अगर पेमेंट नहीं होता तो किसानों को उसका ब्याज लगे 14 दिन बाद गन्ना। लेकिन आज तक जब से ही मिलने चालू हुई हैं, अगर कोई एक मिल ये बता दे कि हमने किसानों का अगर जो लेट हुआ पैसा उस पर हमने ब्याज दिया मान लो। देहरादून समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। इसका येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही पहाड़ों में कहीं कहीं बर्फबारी पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने के साथ सुबह शाम कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, उत्तराखंड के मौसम की बात करें, आज 11 तारीख आपकी दिसंबर की है और अभी 8 से 10 दिन जो प्रेडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं। तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है, लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर या उसकी भी हायर रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता हुआ दिख नहीं रहा। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर रीचेज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट या कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, वो जो सिस्टम है थोड़ा बहुत जो आ रहा है वो निकल जाएगा और करीब आप 17-18 में देखेंगे तो फिर एक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी वीक है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है, पर क्लाउडिंग आप कह सकते हैं 17-18 में फिर से आएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।